हेलो एवरीवन। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ब्रेन ड्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के प्रीवियस टॉपिक हमने पिछले पार्ट्स में कवर कर लिए थे। तो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है हमारा इस पार्ट का, वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों, जब भी मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा आपको, तो साथ के साथ आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको एनसीईआरटी में देखना है और टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जैसे मैं एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा वैसे आप कंटिन्यूअसली एनसीईआरटी में देखते रहेंगे, ये मैं आशा करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स, उसकी किस प्रकार से चर्चा की गई है आपके एनसीईआरटी में। अब देखिए बच्चों, सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आपको पता होना चाहिए सॉइल बहुत ज्यादा जरूरी एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं बच्चों, पहले के पार्ट्स में। तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं बच्चों जो हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए थे पहले, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वगैरह हम करते हैं, राइट। तो याद रखिए कि सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दूसरी बात बच्चों ये कि सॉइल एक मीडियम प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो कि ये उसमें रह सकें या जीवित रह पाए, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सॉइल मीडियम प्रोवाइड करता है बच्चों प्लांट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से वो सॉइल के अंदर रह पाए, राइट। नेक्स्ट देखिए, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, सॉइल इज द लिविंग सिस्टम का मतलब ये है बच्चों कि देखिए यहां पर सॉइल के अंदर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल रहते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो एक तरीके से ये जीवित प्राणी है। ठीक है, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर रहती हैं, तो एक सिस्टम की तरह बिहेव करती है सॉइल, एक लिविंग सिस्टम की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब बेटा देखो, इसको बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। कितने? मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब आपको ये बात पता होगी कि 1 मिलियन में, 1 मिलियन के अंदर कितनी साल होती हैं? 1 मिलियन के अंदर होती हैं 10 साल। ठीक है, अगर आप साल की बात करें तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। तो अब सोचो, लाखों साल लगती हैं छोटी सी सेंटीमीटर की डेप्थ को बनने के लिए। ठीक है, सॉइल की बेटा छोटी सी डेप्थ को बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो फैक्टर्स होते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, वो बच्चे कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिलीफ फीचर्स होता है, ठीक है, रॉक कैसी है, क्लाइमेट, वेजिटेशन कैसा है, लाइफ फॉर्म कैसी है, वहां पर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, टाइम ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई आपके आसपास कोई ऐसी जमीन हो, प्लेन हो, वहां पर जब आप खोद कर देखेंगे ना, तो आपको अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे नोड्यूल्स मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, राइट। तो अब वहां का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वहां के अंदर बेटा ऑर्गेनिज्म कैसे पाए जाते हैं, ये सारे फैक्टर, टाइम ड्यूरेशन और रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, जैसे वहां पर माउंटेन एरिया है, फ्लैट है, कैसा लैंड है वहां का। ठीक है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। अब जो नेचुरल फोर्सेज हैं, नेचुरल फोर्सेज कौन कौन सी होती हैं? एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी चीज जो भी नेचुरल कंडीशंस हैं, एयर, टेम्परेचर, वाटर, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये भी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करें केमिकल एंड इनऑर्गेनिक चेंजेस, ये क्या अफेक्ट करते हैं सॉइल के लिए। अब मान लीजिए आप एक किसान है, मान लेते हैं। तो एक सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग में थोड़ा सा आप एज्यूम करके चलिए कि आप उसी सॉइल पर बार बार केमिकल चीजों का यूज कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वहां की जो सॉइल है वो अफेक्ट होने लगेगी ना। तो इसी प्रकार से अब उस सॉइल के जो वहां पर मौजूद होगी सॉइल, उसके अंदर बहुत सारा केमिकल कंटेंट भर जाएगा। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग सॉइल्स में जब आप देखने जाएंगे तो वहां पर अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, तो वो भी इक्वली इंपोर्टेंट होता है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट बच्चों देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, मैंने आपको बताया।
नेचुरल फोर्सेस बताई जैसे एयर, टेम्परेचर, और आपको रिलीफ फीचर्स वगैरह बताए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद हम सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पर इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों आपको ये हॉरिजन दिख रहे हैं, ये हॉरिजन ऐसा समझ लीजिए आप प्रोफाइल है, इसको बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। क्या? सॉइल प्रोफाइल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसपी, याद रखिएगा आप, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पर आपको दिख रहा है ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, इसके ऊपर आप जाएंगे थोड़ा साइज छोटा हो गया, फिर आप ऊपर जाएंगे और छोटा हो गया, फिर यहाँ पर बिल्कुल आपको फाइन पार्टिकल्स दिखेंगे, और ऊपर तो आपको पता ही है जो मिट्टी होती है वो बहुत फाइन होती है, बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बहुत छोटे छोटे, राइट। अब ये मैंने आपको क्यों दिखाया, ये OABCR, ये क्या है, ये सॉइल प्रोफाइल की लेयर्स हैं, ठीक है बेटा। सॉइल में लेयर होती हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे सॉइल की लेयर में, वैसे वैसे देखिए आप यहां से देखिए, यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं, आप देखिए ध्यान से, यदि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं बच्चों, क्या पा रहे हैं, ये पा रहे हैं कि जो पत्थरों का साइज है वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। यहां से देखिए आप, यहाँ पे छोटे थे, फिर यहाँ थोड़े से बड़े हुए, फिर यहाँ बड़े हुए, फिर यहाँ पर तो और ज्यादा बड़े हो गए। और यदि हम इसको रिवर्स कर दें, तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर वाली लेयर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर वाली लेयर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपको फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे, मतलब कंकड़ों की जो साइज है, जो डायमीटर है, वो छोटा होने लगेगा, उनका एरिया छोटा होने लगेगा, ऊपर आपको फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं। अब ये फिगर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको पता होगा, यहाँ पर ये सॉइल प्रोफाइल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, यहाँ पर पत्थर ऐसे हैं जहां पर थोड़ा बहुत पानी नहीं जा पा रहा है, तो जब पानी जाता है, एयर जाता है, प्रेशर, ये सब चीजें पत्थरों को मिलती हैं, तो उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, वो गलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, धीरे धीरे करके फिर वो सॉइल की फॉर्म ले लेते हैं बच्चों, राइट। तो ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है फिगर, इसको देख लीजिएगा। यदि आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, तो आप सॉइल प्रोफाइल को एक्सप्लेन करिए और इस डायग्राम को बनाइए, डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप इसमें लिख देना कि ऊपर वाली, जैसा मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था, आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं कि ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, आर लेयर, जैसे जैसे हम लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग आपको दिख रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग दिख रही हैं। या आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई भी डायग्राम बनाइए, बात एक ही है। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों कि सॉइल को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करेंगे, देन उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कलर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, फॉर्मेशन के बेसिस पर, थिकनेस के बेसिस पर, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इन सब के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सॉइल को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग प्रकार की सॉइल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, देखिए इधर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। तो अब यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, हमेशा बोलता हूं बच्चों को भी, कि आप जब भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आप प्लीज अपने सामने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ओपन रखिए, मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं उसको देखते जाइए, लाइन टू लाइन चलते जाइए आगे मेरे साथ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया हैज वेराइड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियम्स, वेजिटेशन टाइप्स। अब भारत के अंदर देखिए इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आपको, अब आप देखिए पहाड़ों की तरफ जाएंगे, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, तो जम्मू कश्मीर में जाइए, वहां पे आपको पहाड़ मिलेंगे, बहुत सारे मिलते हैं ना, तो ये ऐसी वैलीज मिलती हैं, माउंटेन्स मिलते हैं। और यदि आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे बेटा, वहां पर आपको प्लेन मिलेंगे, मतलब प्लेन मतलब फ्लैट एरिया मिलेगा। राजस्थान में जाएंगे डेजर्ट मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार में जाएंगे वहां आइसलैंड्स मिलेंगे, है ना। महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, उड़ीसा की तरफ जाएंगे, यहाँ आपको कोस्ट लाइन मिलेंगी, समुद्री सीमाएं मिलेंगी। अब ये मैं बता क्यों रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर सब जगह वैली, माउंटेन, प्लेन्स, इन सब जगह पर यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की सॉइल मिलेगी, सबकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप लैंडफॉर्म देखिए, यहाँ पर माउंटेन्स है, यहाँ का लैंडफॉर्म अलग है, यहाँ प्लेन लैंडफॉर्म है, यहाँ कोस्ट लाइन है, समुद्री सीमा है, यहाँ रेगिस्तान एरिया है, यहाँ पर आइसलैंड्स हैं। जब इनका लैंडफॉर्म अलग अलग है बच्चों, तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर जो सॉइल पाई जाएगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासिफिकेशन भी होंगे, ठीक है बेटा। अब सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपकी आपकी एनसीईआरटी में एलुवियल सॉइल। क्या? एलुवियल सॉइल। अब देखिए ये बहुत जरूरी सॉइल है, रीजन क्या है, इसमें सबसे ज्यादा गेहूं चावल का प्रोडक्शन होता है। गेहूं चावल हो गया, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में
पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, राइट। चावल उगाए जाते हैं, राइस की बहुत अच्छी क्वांटिटी में फसल होती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी में भी उतना ही प्रभाव डालती है। हम दुनिया पर प्रकार के देशों को, अलग अलग प्रकार के देशों को बच्चों क्या करते हैं, व्हीट को एक्सपोर्ट करते हैं, राइस एक्सपोर्ट करते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, जैसे हम यूएस को करते हैं, सऊदी अरेबिया को करते हैं, अलग अलग देशों को करते हैं। इसलिए एलुवियल सॉइल हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पैसा भी कमा के दे रही है। अब देखिए, ये यहाँ पर कहाँ कहाँ पाई जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थन प्लेन्स में। अब ये नॉर्थन प्लेन्स क्या होते हैं, आप देखिए इस फिगर को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल दिख रहा है बच्चों, यहाँ दिख रहा है आपको एलुवियल सॉइल। अब एक बहुत ध्यानपूर्वक देखिए इस फिगर को, कि यहाँ ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, यहाँ दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये पंजाब, पंजाब हरियाणा, ये सब आपको राज्य ऐसे मिलेंगे। यहाँ गुजरात में, अब इन हिस्सों में आपको कौन सी सॉइल मिल रही है, एलुवियल सॉइल। क्योंकि रीजन क्या है, अब रीजन मैं आपको बताता हूं, जैसा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। देखिए रीजन ये है कि यहाँ से ऊपर हिमालय रिवर सिस्टम चलता है, जिसमें तीन मेजरली रिवर आती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीन बड़ी बड़ी नदियां हैं, आपको पता होगा। इनकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी हैं, ठीक है, इनकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं। अब ये क्या करती हैं, ये लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। अब इन लैंडफॉर्म से क्या होता है कि जहां भी नदियां होती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती हैं, मलबा लेकर आती है बहुत सारा। तो वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लैंडफॉर्म मतलब किस प्रकार की जमीन है, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है, या मतलब छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, किस प्रकार की जमीन है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान से लेके गुजरात में आपको देखने को मिल जाती है ये एलुवियल सॉइल। और कहां कहां पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट में कहां पर, ये जो नदियां डेल्टा बनाती हैं, कौन कौन सी नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जहां जहां डेल्टा बनाती हैं वहां वहां पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अब मैं इस फिगर में दिखाता हूं आपको, देखिए यहाँ पर इन नदियों का ये डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर इधर क्या है, आपको पता होगा क्या है, बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है, इस जगह पर, इस जगह पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाती है बच्चों, ठीक है। इस फिगर को आप ध्यान से देखना, अभी मैं इसको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, तो इसको बहुत आप केयरफुली होकर समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं हम। एलुवियल सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज कंसिस्ट होती है ना, क्या क्या प्रोपोर्शन में होती हैं। तो यहाँ पर हमें सिल्ट मिलता है, क्ले देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसे जैसे आप रिवर वैली से अंदर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे पत्थरों का साइज, जो मिट्टी के अंदर पत्थर पाए जाते हैं, वैसे वैसे उनका साइज क्या होगा बच्चों, बड़ा होता जाएगा, ठीक है, साइज बिगर होता जाएगा। और जैसे जैसे आप जो नदियां बह रही हैं उनके पास जाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा, तो सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आपको देखिए एनसीईआरटी में मेंशन है द्वार्स, कॉज एंड तेरई। ये क्या क्या चीज है, ये है द्वार्स, कॉज एंड तेरई, ये है बेटा पीडोमेंट प्लेन्स। अब ये प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर ये फिगर दिखाई थी, इसको देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स थे कि नहीं थे। ऐसे ही यहाँ पर भी ये लैंडफॉर्म्स के नाम है, ठीक है, प्लेन्स कैसे कैसे होते हैं, द्वार्स, कोस, तेरई। अब मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कोस का डायग्राम है, सॉरी फिगर है बच्चों, और ये तेरई आपको दिख रहा है, तेरई का डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये तेरई है। ऐसी शेप, मतलब लैंडफॉर्म ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ज्योग्राफी को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूं, या ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपको जो भी टर्म समझ में नहीं आ रही है, जाइए सबसे पहले गूगल पर टाइप करिए और उसको पढ़िए मत, सबसे पहले उसकी फिगर देखिए। फिगर देखने के बाद क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो पिक्चर की फॉर्म में इमेजिनेशन करता है, और पिक्चर की चीजें हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए आप ज्योग्राफी को समझना है और लंबे समय तक याद रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी टर्म समझ नहीं आ रही है उसको गूगल करिए और उसकी पिक्चर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एलुवियल सॉइल को बच्चों दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, याद रखिएगा, एक बंगर और एक खादर। अब ये बंगर खादर का क्या बवाल है, अब बंगर खादर का बवाल कुछ नहीं है। बंगर का मतलब क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी जो पुरानी सॉइल है उसको बंगर के नाम से जानते हैं, और जो नई एलुवियल सॉइल है जिसका मतलब फॉर्मेशन अभी हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, खादर सॉइल बोल रहे हैं। और जो बहुत पुरानी सॉइल है, बहुत लंबा समय हो गया उसको बने हुए, तो उसको हम कौन सी सॉइल बोल रहे हैं, बंगर सॉइल बोल रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, राइट।
और यहाँ पर एक छोटी सी बात मेंशन कर दी इन्होंने, द बंगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन खादर। यह बात आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर थोड़े से पत्थरों का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, खादर के रिस्पेक्ट में। आपको पता होना चाहिए बंगर सॉइल के अंदर पत्थरों का, कंकर्स का नोड्यूल्स थोड़ा ज्यादा होता है, खादर में थोड़ा कम होता है। और इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बंगर। आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, नई सॉइल है, कोई भी चीज नई होती है वो लंबे समय तक चलती है, उसकी ताकत अच्छी होती है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। सिंपल सी बात है, नई सॉइल है तो इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होंगे, फर्टिलिटी ज्यादा होगी, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, पुरानी सॉइल के रिस्पेक्ट में। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसा मैंने आपको बताया, एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, हम ज्यादातर एक्सपोर्ट एलुवियल सॉइल के बेसिस पे ही करते हैं, और भी चीजें करते हैं, व्हीट राइस वगैरह, तो मोस्टली एलुवियल सॉइल पर ही होता है, राइट बच्चों। अब देखिए, तो कुल मिलाकर बात क्या है कि इससे हम, इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सब इसके अंदर कंटेन होता है। पता होना चाहिए आपको एलुवियल सॉइल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या ग्रोथ करती है। शुगर केन, ये मैंने शुगर केन अभी मैंने आपको नहीं बताया, गन्ना भी एलुवियल पर होता है, पैडी, व्हीट एंड अदर। अब ये देखो, मैं शुगर केन के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। शुगर केन क्या है आपको पता होगा, उसके अंदर रस होता है ना। तो शुगर केन की जो खेती होती है, फसल होती है, बहुत ज्यादा पानी को कंज्यूम करती है। और एलुवियल सॉइल ज्यादातर रिवर वाले एरिया में आपको पाई जाती है, जैसे गंगा नदी हो गई, यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी खासी मिलेगी। तो पानी की बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है ये शुगर केन की जो खेती होती है। तो बच्चों, इसमें पानी की नीड ज्यादा लगती है, तो एलुवियल सॉइल के अंदर थोड़ा सा नमी भी अच्छी खासी होती है। यह बात आपको पता होना चाहिए, पानी का कंटेंट भी अच्छा होता है एलुवियल सॉइल के अंदर, इसीलिए थोड़ी फर्टाइल ज्यादा होती है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि इसकी फर्टिलिटी हाई होने की वजह से यहाँ के आसपास के एरिया में आपको पॉपुलेशन कैसी मिलती है, ज्यादा मिलती है। उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। और यहाँ पर कल्टीवेशन यानी जो खेत को जोतना होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करेंगे आप खाने पीने की, यदि इंटेंसली कल्टीवेटेड नहीं करेंगे, कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो बेटा, तो आपको फसल तो उगानी पड़ेगी, जब भी लोगों का पेट भरेगा, राइट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फिगर्स आप हमेशा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको डुआर्स कोस तेरई की ये बताई थी फिगर, ये आपको पता होनी चाहिए, फिगर्स देखा करो, ध्यान से देखा करो। और नेक्स्ट सॉइल है आपकी एनसीईआरटी में ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल। अब देखिए ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल को, अब नाम ब्लैक सॉइल है तो सिंपल सी बात है, किस कलर की होगी बच्चों, ब्लैक कलर की, काली कलर की। और ये बात याद रखना, इसको रैगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हर कोई इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करता है, कोई रैगोर करता है, कोई रैगर करता है, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी है, वो आइडियल होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। सबसे ज्यादा कॉटन की प्रोडक्शन कहाँ होती है बच्चों, काली मिट्टी के अंदर होती है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब क्या प्रभाव डालेंगे ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। रीजन ये है, सबसे जरूरी बात जो है, ध्यान से सुनिए, कि यहाँ इस मिट्टी का जो रॉक होता है, पत्थर होता है, ठीक है। और बेटा, जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये नेचुरल फोर्सेस थी जिनकी वजह से मिट्टी की फॉर्मेशन हो रही थी। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस और रॉक मटेरियल, ये बहुत जरूरी कंपोनेंट है ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, या फिर इंपोर्टेंट फैक्टर्स बोल सकते हैं आप ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। बात आपको पता होनी चाहिए। कहां कहां पाई जाती है, डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। अब ये डेक्कन ट्रैप कहां है, देखिए इस फिगर को देखिए दोबारा, मैं हमेशा बोलूंगा फिगर देखेंगे कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, पढ़ा लिखा जो भी आपने पढ़ा लिखा है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखिए, हम किस सॉइल की बात कर रहे हैं, ब्लैक सॉइल की। दिख रहा है ब्लैक सॉइल, ये काला काला हिस्सा देखिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल, ये पूरा हिस्सा वैसे डेक्कन प्लेट्यूज का बोला जाता है, डेक्कन, यहाँ पर पूरा हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू का ही है। अब ये काली काली जहां फिगर दिख रही है आपको, ये हिस्सा हो गया, ये हो गया, यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। तो ये पूरा हिस्सा जहां मैंने ये पेन चलाया है, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू, तो यहाँ पर ज्यादातर आपको कैसी मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, बनती किससे है, अब देखिए बनती किससे, यहाँ पर देखिए, डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। अब ये भैया आपको पता होना चाहिए कि जो ये डेक्कन प्लेट्यू है,
ये बहुत पुराना मतलब बहुत पुरानी फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको ज्यादातर अर्थक्वेक्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। यदि आप हिमालय की तरफ जाएंगे जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह, वहां पर बहुत यंग मतलब यंग जमीन देखने को मिलेगी। बहुत अभी ज्यादा समय नहीं हुआ उस जमीन को बने हुए, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समय हो चुका है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत पुरानी जमीन है। तो जो लावा वगैरह का यहाँ पर निकला होगा पहले, ठीक है, उसकी बेटा फॉर्मेशन से ये यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू बना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है। नेक्स्ट, ये किस किस प्लेट्यू को कवर करता है? महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र को, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या विशेषताएं इसकी। तो इसके अंदर फाइन, एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, बहुत अच्छा, बहुत पतला, मतलब फाइन का मतलब समझते हैं ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्ले मटेरियल जैसे पाया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी की सॉइल है ये, वैसे मैंने आपको बताया। रीजन, इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी, नमी को रोकने की क्षमता भी बहुत अच्छी खासी होती है, और इसीलिए ये जानी जाती है। और जो ब्लैक सॉइल है बच्चों, इसीलिए जानी जाती है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, ये क्या क्या इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, इसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। और जनरली फॉस्फोरस का जो कंटेंट होता है इसके अंदर थोड़ा कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, पुअर होता है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको फॉस्फोरस का कंटेंट। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या है बच्चों, ये है कि हॉट वेदर के वक्त, गर्मी के समय इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं। रीजन क्या होता है कि एरेशन का मतलब समझते हैं आप, थोड़ा बहुत मतलब आर पार होना, थोड़ा सा छिद्र होने छोटे छोटे, जिससे कि अंदर से बाहर की चीजें ट्रांसफर हो सके। अब जब ये सॉइल गीली हो जाती है तो हार्ड हो जाती है, इसीलिए किसान क्या करते हैं, इसको तुरंत इसको जोतना शुरू कर देते हैं गीली के बाद। क्योंकि अगर इसको नहीं हम मतलब इसका कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो काम करना, इसके जमीन पर काम करना, इस मिट्टी पर काम करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ता है, टिल करना पड़ता है, कल्टीवेशन करना पड़ता है, या आप जोतना बोलो हिंदी में, ये करना पड़ता है। तो बारिश के समय में जब बारिश जो फर्स्ट मानसून होता है, ठीक है, बारिश हो गई तो इसको हम कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि इस पर जो कल्टीवेशन है वो इजीली हो पाए। राइट बच्चों, और मैं आपको बोल रहा हूँ सॉइल के लिए ये डायग्राम आप देखें, इसको खुद से बनाइए। क्या करें, एक वो ले लीजिए मैप जो आता है, ब्लैंक मैप, ठीक है, फिजिकल मैप, उसमें उठाइए, टिक करिए, सर्किल बना लीजिए कि रेड सॉइल कहाँ होती है, ब्लैक सॉइल कहाँ होती है, एलुवियल सॉइल कहाँ होती है, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ होती है। आप ऐसा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इंडिया में कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपका दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया, ये थोड़ा सा प्लेन डायग्राम था, यहाँ थोड़ा कलरफुल था जो मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा आप इजीली समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्राफ टाइप में दे दिया गया है। अब ये ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वाले में ये फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको पता है जम्मू कश्मीर का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, यहाँ पर सब क्या पाए जाते हैं, पहाड़ है, माउंटेन्स हैं। तो कौन सी सॉइल पाई जाएगी बच्चों, जहां माउंटेन है, पहाड़ है, वो कौन सी सॉइल होगी, माउंटेन सॉइल होगी। ये वाला हिस्सा मैंने आपको बता दिया, यहाँ कौन सी सॉइल थी बच्चों, एलुवियल सॉइल थी। ये पूरा हिस्सा उड़ीसा की कोस्ट वगैरह, ये सब यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल, ये डेक्कन प्लेट्यू में अभी बताया था, ये पूरा हिस्सा कैसा है, डेक्कन प्लेट्यू का। और लेटराइट सॉइल देखिए, थोड़ा थोड़ा ये डेल्टा वाले हिस्से में लेटराइट सॉइल बनती है, ये यहाँ जो हिस्सा है। एरिड सॉइल, अब एरिड सॉइल रेगिस्तान में सूखा है, बहुत कम नमी है यहाँ की मिट्टी में, है ना। आप डेजर्ट्स वगैरह कहाँ हैं, राजस्थान में, तो इसलिए यहाँ पर कैसी सॉइल पाई जाती है, एरिड सॉइल पाई जाती है। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मगर अगर आपको रियली में कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज थोड़ी इनहेंस हो रही है, इससे आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ एडिशन हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।